के लिए आए हैं। अगर तू बीच में आया तो तू भी मरेगा। जिंदा रहना है तो भाग जा यहाँ से। तेरे सामने सिर्फ एक कटा पेड़ नहीं, तेरे लिए एक बॉर्डर के समान है। हिम्मत है तो पार करके दिखा, मैं भी तो देखूं तेरा गुस्सा जीतता है या मेरी हिम्मत। आजा। काट डालो इनको। काट डालो। काट दे, काटना। मार इनको। ये क्या है? मार। मैं जानता हूं तुझे किसने भेजा है। चल जाओ, उसे बता दे। हिम्मत है तो पहले मुझे मार, फिर मीरान की सोचना। कोई बात नहीं, ये तो पहली कोशिश थी ना। अगली बार सही प्लान बनाकर ये काम करेंगे। तुमने इतनी मेहनत की है मुझे विधायक बनाने के लिए, और फिर तुम्हें जिसने हराया उसे मैं छोड़ दूंगा क्या? देखिए, वोट कम आए तो परवाह नहीं, हमारा आदमी मरा है। उन्होंने ऐसे आदमी की जान ली जो मेरे लिए काम करता था। हमेशा कहते रहते थे कि जात पात मायने नहीं रखती, लेकिन अपनी जात पर उतर आए ना। वो अच्छी तरह जानते थे उनका आदमी करेगा तो परेशानी होगी। अगर अभी हमला किया तो इस जातिवाद के दंगों में पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लेकिन हथियार उठाने वालों तक हमें पहुंचना होगा ताकि हमारी दहशत बनी रहे। बस इतनी सी बात, समझो, हो गया। मैं ये वादा करता हूँ, उनके लिए आज के बाद कोई हथियार नहीं उठाएगा, ठीक है? हम बस बाहर जाकर किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते। हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। ओके भाई। चलो। हाँ। चेयरमैन जानता है कि जातिवाद के दंगे पूरे गांव को खा जाएंगे। उसे अपनी गांव की फिक्र लगी है, लेकिन इसमें हम क्या करें? इसके गांव पर नजर रखो, ये चुनाव के वक्त काम आएगा। कैदी सिर्फ जेल में नहीं होते, यह बेचारा तो अपने मकान से भी बाहर नहीं निकल पा रहा। यह भी तो एक सजा ही है। आखिर क्या गलती की थी उस बेचारे ने? तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारा दोस्त बन के रहा। उस लड़के की मौत को 1 साल होने को है। मुझे बेचैनी होती है कि कहीं वो बदले में मेरे बेटे पर हमला न कर दे। क्या बात है बेटा? यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं पापा। देखो मेरी बात सुनो, अपने पापा के साथ परेशानी बांटना गलत नहीं होता। बेझिझक बताओ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले एक तरफ तो केस चल रहा है। बाला के भाई ने पुलिस को बताया कि हादसे के वक्त मीरान के हाथ में चाकू था। अब मीरान की जिंदगी खतरे में है पापा। चेयरमैन और बालन का भाई दोनों उसे मारना चाहते हैं। मीरान इतना डर गया है
कि घर के बाहर नहीं आ रहा है। बेटा, सभी समस्याओं का एक हल नहीं हो सकता, तुम्हें सबके अलग हल ढूंढने होंगे। देखो, कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तुम चाहो तो गवाह का इलाज मैं कर सकता हूं। कोर्ट में कभी कभी चिल्लाकर बोला हुआ झूठ सच बन जाता है। इन बातों में हमें नहीं फंसना चाहिए। ये केस तो अभी कई साल चलने वाला है, उस बारे में फिर कभी सोच लेंगे। और मीरान कम से कम अपने घर पर सुरक्षित तो है ना, वहां उसकी जान को कभी खतरा नहीं हो सकता। जिस समस्या का हल तुम्हें सबसे पहले निकालना है वो है तुम्हारी शादी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि सभी घर वाले इसे लेकर तेरे पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि मैं बोल रहा हूं उस लड़की के बारे में सोचकर। आप सही कह रहे हैं पापा, पर पहले मुझे सारी चीजों को सुलझाना होगा। सेल्वी हर समस्याओं से लड़ने में माहिर है और मैं जानता हूं कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। हमें जिन समस्याओं से निपटना है वो मेरी शादी नहीं है, बल्कि मीरान की जिंदगी और आजादी है। शो ऑफ करने आया क्या? गुस्सा आता है तब तेरा दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए मैं तेरे साथ यहां सुलह करने आया हूं। बाला की जान मीरान ने ली है तो यही सोचकर उसके पीछे पड़ा हुआ है ना, लेकिन बाला को जिसने मारा है मैं उस असली कातिल को ढूंढ रहा हूं। बाला मेरा और मीरान का बचपन का अच्छा दोस्त था। उसने आपके साथ जितना वक्त बिताया उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ बिताया है। हमें उसे खोने का कितना दुख है तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? अगर हम एक साथ हो जाएं तो पता लगा सकते हैं कि उसे किसने मारा है। बातें अच्छी करते हो तुम, हम पेरियार के बच्चे हैं, हमारी ना जाति है ना धर्म। तुमने ऐसी बातें की, अपने दोस्त को मरवा दिया और अपने ससुर को कुर्सी पर बिठा दिया, और अब यहाँ आकर मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। मैं बस ये कह रहा हूं कि बाला को किसने मारा ये पता किए बिना किसी और की बलि मत चढ़ने देना। कुछ लोगों पर मुझे शक तो है, लेकिन बिना किसी सबूत के मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता। क्या कह रहा है तू? शांत हो जा, तेरी बात नहीं कर रहा। देख भाई, तुम्हारे पिता पर हमें भरोसा है, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है। एक अपराध तो हुआ है, लेकिन हम असली अपराधी का पता लगाएं उससे पहले मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से एक और गुनाह हो जाए। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग नहीं समझे तो तुम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। इसने अभी हमसे माफी मांगी या धमकी देकर जा रहा है? करने दो इसे जो करना है। बाला जात पात पे विश्वास नहीं करता था, इसीलिए हमारा दोस्त था। आज वही अपनी जाति का चेहरा बन गया। तू छोड़ यार, इन लोगों का बस वही काम है। इंसान के साथ उसके उसूल भी दफन हो जाते हैं, मरने के बाद भी उसका इस्तेमाल फायदे के लिए करते हैं। जो मरा उसे शहीद बनाते हैं और हार भी चढ़ाते हैं और खुद बड़े बन जाते हैं। लोग इस धर्म की दुनिया से ऊपर उठकर शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन ये जात के दल्ले उनके मन में जहर घोलते रहते हैं। उन्हें भी रोक लेते हैं जो वाकई बदलना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बालन हमेशा हमारी तरफ रहेगा। आज उसकी पहली बरसी का दिन है। कल मैं नमाज में दुआ करूंगा कि उसे जन्नत मिले। लेकिन वहां से तो सीधा घर जाना, यहां वहां मत भटकना।
बस एक दिन की बात और है, उसके बाद धीरे धीरे हम इसका हल ढूंढ ही लेंगे। समझ गया ना? भाई घर जा रहे हो? हाँ बेटा। मैं भी साथ चलता हूँ। शब्बा खैर। चलिए, अल्लाह हाफिज, चलता हूँ। कौन है वहां? भाई तू है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे क्या कर क्या रहे हो? देखो, मुझे जाने दो प्लीज, मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी। छोड़ दे, जो हुआ उसके बाद भी मेरी बात सुनो। थमन को तू हमें लेक्चर देने के लिए बुलाएगा? मार मार उसे। पकड़ो उसे। आ गया। पकड़ो उसे। छोड़ेंगे नहीं तुझे। भाग रहा है। मारो। आज इसे मार के ही रहेंगे। रुक जा। जल्दी ना मार। इसको जिंदा मत छोड़ना। पकड़ो इसे। महारान, अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैंने बाला को नहीं मारा। ए, चल निकलते यहाँ से।